स्टॉप। स्टार्ट कर देते हैं सर। वेलकम टू मेरिट वर्ल्ड। वेलकम टू मेरिट वर्ल्ड। मैं आपका टीचर सुनील कुमार। हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है वो हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। यदि दो ठोस ऐसे हों जिनका आयतन समान हो और उनकी ऊंचाई 1:2 है, इफ टू सॉलिड्स हैव इक्वल वॉल्यूम्स, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? दो ठोस ऐसे हैं तो हम लोग क्या ले सकते हैं? कोई भी ठोस ले लेते हैं आयतन। कोई भी ठोस हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वो ठोस क्या है? वो ठोस बेलन हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए कि जो जो दिया हुआ है इसे, ये हमारा क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। ये h1 ले लेते हैं, ये हमारा क्या आएगा? h2 आएगा। कोई भी ठोस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोई भी ठोस। ठोस यानी 3D फिगर जैसा स्फेयर, तो आपकी मर्जी पे है। तो हम लोग v1 इक्वल टू v2 ले लेते हैं। v1 इक्वल टू v2। v1 कितना है? तो पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर। कोई भी सॉलिड ले सकते हैं यहाँ पे। v2 हमने बेलन ले लिया है, पाई पाई r2 स्क्वायर h2। वॉल्यूम दोनों का समान है, कर लिया हमने। पाई पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। हम लोगों को क्या मालूम है? तो हाइट मालूम है, तो हाइट हम लोग एक साइड ले आते हैं और रेशियो हम लोग r1 हम लोग एक साइड ले आते हैं, रीअरेंजमेंट। तो r1 स्क्वायर ये r2 स्क्वायर इक्वल टू h2 बाई h1। हमें हाइट का ही निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है? h1 बाई h2। h1/h2 हमें निकालना है रियली में। ये देखिए h2 के सामने क्या है? r1। h1 के सामने r2, यानी आज क्या आ जाएगा? r2/r1 का दोनों की तरफ क्या है? स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर। r2/r1, r2/r1, r2/r1 ही स्क्वायर ही निकालना है हमें। हमें रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है। कोई बात नहीं। h2/h1 कितना है? h1/h2 1/2 है। r2 के सामने h1 सही है। और r2/r1 का स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो r2/r1 क्या आ जाएगा? r2/r1 क्या आ जाएगा? √1/2, यानी 1:√2 का रेशियो। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हमने सॉल्यूशन हमारा यही आएगा r2/r1। और हमें क्या चाहिए? r1/r2 पलट देंगे हम लोग, √2:1। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें क्या क्या हम जस्ट हिंट दे देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, बस यहाँ पे हम लोग हिंट दे देंगे। और इसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्या निकालना हमें? इसकी ऊंचाई निकालना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, ये इक्वल कर दीजिए। और ये पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल यहाँ पे है। हो गया। अप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। कोई केंद्र ओ है, यानी ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल है हमारा। सेंटर क्या है इसका? केंद्र ओ है। यहाँ पर एंगल बना रहा है ए बी, ये थीटा। पूछ रहा है ए बी का लेंथ क्या होगा। ये आर के बी का लेंथ पूछ रहा है, हमें मालूम है।
हमें क्या करना है, इसका आएगा थीटा इनटू इसकी परिधि से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी थीटा होगा एंगल चेंज आते रहेगा आपका। तो 2 पाई आर थीटा, ये बी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, आधार की त्रिज्या आर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको और भी हम कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, दोनों में कॉमन, और आर प्लस एल। ये भी ऑप्शन आपका आ सकता है इस तरह मॉडिफाई करके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोलों का आयतन दिया हुआ है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोलों का आयतन दिया हुआ है, यानी ये क्या है हमारा, ये V1 दिया हुआ है, ये V2। वॉल्यूम को हम लोग, आयतन को V1 और V2 से दिखा रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, तब 4 पाई r² कर लेते हैं हम लोग। V1/V2 कितना दिया हुआ है, 125 डिवाइडेड 27। V1/V2 हमें मालूम है 125 27। एक मिनट, बार बार हमने रिपीटेड आ गया मेरे से, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4 पाई r², यानी 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई r2 का स्क्वायर। ये 4 पाई खत्म, ये कितना आ जाएगा, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। ये हम कैंसिल क्यों कर दे रहे हैं। एक मिनट, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, तो 4 पाई r² सही है। 4 पाई r², 4 पाई r1² डिवाइडेड बाई 4 पाई r2²। नहीं आ पाएंगे सर, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गिर गए। ठीक है सर, ठीक है, अभी क्लास में ही है सर। जी सर, ठीक है सर। 5 का क्यू, 3 का क्यू, कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे ये। उफ, हमें निकालना है वॉल्यूम का, यहाँ पे हम लोग डालेंगे। एक मिनट, इधर से उधर हो गया है। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये क्या आता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 4/3, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो हम लोग मिटा देंगे, जो दोनों में कॉमन है वो हम लोग मिटा देंगे। क्या क्या कॉमन दिख रहा है ये, यानी r1³ डिवाइडेड r2³, ये 5 का क्यू, ये 3 का क्यू, r1/r2 क्या आ जाएगा, 5/3। और हमें क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई, यानी हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल।
फोर पाई आर स्क्वायर है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फोर पाई कॉमन आ रहा है, तो हम लोग फोर पाई के हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आर वन का स्क्वायर डिवाइडेड आर टू का स्क्वायर। कर लेते हैं, फोर पाई यहाँ भी कर लेते हैं, फोर पाई यहाँ भी कर लेते हैं, ये हट गया, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर, यानी फाइव का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, ये आ गया 25/9, 25:9। थोड़ा इधर उधर हो गया था, हो जाता है कभी कभी। 8 से पिघला कर हम ये क्वेश्चन मेंसुरेशन वन में भी डिस्कस कर चुके हैं। मेंसुरेशन वन में तो आपका हमें जब भी निकालना हो नंबर, तो बड़े का आयतन डिवाइडेड बाई छोटे का आयतन, हमें यही करना है। बड़े का आयतन एक मिनट, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। हमें वॉल्यूम 8 से में पिघलाया जाता है, गोले को पिघलाकर हमें शंकु बना दिया गया है, यानी दोनों का क्या होगा, जब भी हम लोग पिघलाते हैं तो वॉल्यूम एक जैसा होगा, यानी वॉल्यूम यानी आयतन, गोले का आयतन इक्वल होगा किसके होगा, शंकु के आयतन। अब दोनों जगह हम लोग फार्मूला लगा देंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, शंकु का 1/3 पाई r² h। जो भी कॉमन है वो हटा दीजिए, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया। देखिए क्या क्या आ सकता है, इसे हम लोग R1 ले लेते हैं और ये R2, क्योंकि हमें इसका रेशियो पूछ रहा है। हम लोग पुट करते हैं 4 × रेडियस कितना, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे पुट कीजिए R2 का स्क्वायर गुना h की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, और ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, R2 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, R2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 4 × 8 का क्यूब डिवाइडेड ये 32, ये 8 टाइम्स में गया, ऊपर में कितने, 8 का क्यू का मतलब है 8 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई 8, यानी कितना बच गया ऊपर में, 2 8, 8 का स्क्वायर, और R2 क्या हो जाएगा 8, हमें 8 सेंटीमीटर। रियली में हम लोग इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं इस अभी तक सेशन में जो भी किए, या सेशन 1 हो या फिर सेशन 2 हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या फिर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, सब कितना होगा, सारा का सारा 4 पाई r², फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, 4 पाई r², 616 r² इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब 616 4, जब पाई की वैल्यू नहीं दी हो तो 22/7 लेंगे, 22 नीचे लिखाएगा 7 ऊपर, ये क्या 11 से हम लोग काट देते हैं, 11 से ये 2 टाइम्स, ये 5 और 6, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, हम लोग इसके पहले सेशन में कर चुके हैं। ये देखिए 28 और ये 7, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेवन इंटू 7,
ये 4 से गया, ये 2 से गया 28, ये 7, 7 इंटू 7, सही है। आर कितना आ गया 7। इसका व्यास क्या हो जाएगा डी, डी इक्वल टू 2 आर, यानी 2 इंटू 7 कितना आ गया ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठीय भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो पहला तो हम लोग को देख लेते हैं एक शंकु आधार का क्षेत्रफल। एक शंकु और एक बेलन का, देखिए शंकु का आधार क्षेत्रफल समान है, आधार का क्षेत्रफल, अच्छा दोनों में आधार क्या है, सर्कल है यानी वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी अगर हम लोग इसका रेडियस R1 ले लें और इसका रेडियस त्रिज्या ले रहे हैं R2 ले लें, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई गया, R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर, यानी दोनों के रेडियस भी क्या होंगे, समान आएंगे। नेक्स्ट पढ़िए, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R1 L, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH, 2 पाई RH। हम इसको R2 लिए हुए हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, R1 से ये 2 मेरे से कट गया, कोई बात नहीं, इसको भी इरेज करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लिख दे। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, R1 और R2 दोनों इक्वल है तो ये भी गया। हमारा L इक्वल टू क्या आ गया 2H, और हमें हाइट दी हुई है कितना 2 मीटर, बेलन की हाइट दी हुई है, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया ये 4 मीटर। कहीं यूनिट का कन्वर्सन है नहीं, सब मीटर में ही है, तो हमारा आंसर भी मीटर में ही आएगा। नेक्स्ट, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हाइट सेम है बेलन का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आयतन दिया हो, पहले ये देख लेते हैं। ये V1 दिया हुआ है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, और ये V2, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। V1 इक्वल टू V1 बाई V2, क्या दिया हुआ है 4/9। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है बेलन का, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पाई R1 स्क्वायर H1, पाई R2 स्क्वायर H2, 4/9। समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, H1 इक्वल टू H2, H1 और H2 इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। पाई पाई भी क्या है, एक जैसा है, कैंसिल आउट कर देगा ये दोनों को। R1/R2 क्या आ जाएगा, √4/9, यानी 2/3। अब हमें क्या निकाल देना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या आता है 2 पाई R1 H1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 H2, 2 पाई से 2 पाई गया, R1/R2 हम लोग लाए हुए हैं, और H1/H2 क्या है, इक्वल है, तो हमारा R1/R2 2:3, यही आंसर आएगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोबारा आ गया, इसके पहले वो डिस्कस किए थे और यहाँ भी मॉडिफाई भी किए कर दिए थे, तो ये सी। एक 8 सेमी, ये पिघलाकर क्या बना दिया गया है, कितने नंबर पूछ रहा है, हाँ कितने नंबर पूछ रहा है। 8 सेमी त्रिज्या के ठोस के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर एक बड़ा गोला है,
अब इससे छोटा छोटा बनाया जा रहा है। एग्जैक्ट कितना बनाया जा रहा है नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके पहले सेशन 1 में भी डिस्कस किया था कि जब भी एन आए तो बड़ा का आयतन डिवाइडेड छोटा का आयतन। बड़ा का आयतन कितना है? बड़ा का ये बड़ा है, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या है छोटा। बड़े को तोड़ के छोटा बना दिया तो बड़ा वाला क्या आ जाएगा, कितना है बड़ा का आयतन। देखिए दोनों गोला ही है, तो गोले का क्या आता है 4/3 पाई r1 क्यू। दोनों में कॉमन क्या है 4/3 पाई, ये दोनों ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं r1 का क्यू डिवाइडेड r2 का क्यू। लिख भी लेते हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। 4/3 पाई ये r1/r2। r1 कितना है तो 8 का क्यू, r2 कितना है 1 का क्यू। 8 का क्यू और 1 का क्यू ये कितना आ जाएगा 5 1 2। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का क्यू का मतलब है 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जितना पावर उतना बार मल्टीप्लाई। एक शंकु के आधार का व्यास इतना दिया हुआ है, ऊंचाई, ये व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग कर हिंट दे रहे हैं। डी इक्वल टू क्या होता है 2r, हमें क्या चाहिए रेडियस, r इक्वल टू d/2। यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3, ये शंकु का आयतन यहाँ लिख दे रहे हैं 3 पाई r² h। रेडियस यहाँ से निकालिए, हाइट, ये हाइट दिया हुआ है h, इसमें पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। ये सेशन 1 में हम लोग कर चुके हैं। ये हॉलो आपका है, हॉलो सिलेंडर है ये, बाहरी पाइप और भीतरी पाइप। आप अपने घर का ड्रम समझ सकते हैं, उसी का क्या निकालना है वॉल्यूम। तो बड़ा एरिया, उसकी मोटाई और इंटरनल आंतरिक जो त्रिज्या है और बाहरी त्रिज्या वही दिया हुआ है। तो इसमें भी अप्लाई करके हम आपको केवल किस तरह क्या करना है, तो आयतन पूछ रहा है, धातु का आयतन कितना होगा हमारा, ये किस शेप का होगा, पाइप किस शेप का होता है तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r1² h1, ये बड़े का बाहे वाला, माइनस पाई r2² h2। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में कॉमन पाई आ सकता है। और क्या है इसकी लंबाई 10 है, दोनों की लंबाई हाइट भी सेम है, तो ये भी h है, इसको भी हम लोग h लिख लेते हैं क्योंकि हाइट सेम है। तो दोनों में क्या आएगा कॉमन, एक मिनट, h दोनों में कॉमन हमारा पाई है, तो पाई और h कॉमन, तो r1² माइनस r2², पाई h r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। बड़े में से छोटा को घटा के ये अप्लाई कीजिए, यू फाइंड आउट योर आंसर। आंसर मुझे ध्यान नहीं क्या आएगा, पर ये हमने क्वेश्चन पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। यदि किसी घन का आयतन इतना है तो घन के किनारे और घन का विकर्ण का अनुपात क्या होगा। अच्छा, घन का किनारा क्या होता है a, और घन का विकर्ण का अनुपात क्या होता है, विकर्ण कितना होता है तो √3a। ये इधर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। a डिवाइडेड √3a क्या आ जाएगा, ये a से a गया 1/√3, हमें रेशियो पूछ रहा है तो 1:√3। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3
3 है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। कर लेते हैं, ये फिर से किया हुआ है, फिर भी कर लेते हैं। उनके आयतन निकालने, आयतन हम लोग मालूम है, आयतन का अनुपात r1² h2 पाई r2² h2। ये देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसको r1, पहला वाले को r1 तो दूसरे को r2, ये वाला h1 तो ये h2, पाई से पाई गया, r1/r2² इंटू h1/h2, h1/h2 5/3 r1/r2² 2/3² इंटू 5/3। ये सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 4/9 इंटू 5/3, 20:27, 20:27। नेक्स्ट करते हैं। यदि गोले की त्रिज्या तिगुनी आ जाए हो गया तो उसका आयतन क्या होगा? गोले की, यदि गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाए, हम लोग अपने से कर लेते हैं। ये आर दिया हुआ है, एक मिनट, ये r1, ये r2, एक मिनट, और ये पहले, अब पहले कितना था? एक था, 1 यूनिट ले लेते हैं। अब कितना हो गया रेडियस? 3, तिगुना हो गया है। पहले 1 यूनिट, अब 3 यूनिट। अब आयतन कितना होगा? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई r3। ये सब तो कांस्टेंट ही रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है? रेडियस, यानी वॉल्यूम जो होगा किसके प्रोपोर्शनल है? रेडियस का है। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाए हम? r1 का क्यू, ये सारे तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। हमारा चेंज यही होगा, रेडियस पहले 1 था अब 3 हो गया, यानी अब वॉल्यूम कितना हो गया? 1। r क्यू कितना हो जाएगा? 3 था, अब 27। अच्छा, ये कितना बढ़ गया है? 1 में 27 मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 आएगा, तो ये कितना बढ़ गया है? 27। यदि एक शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। शंकु और बेलन कर लेते हैं हम लोग। यदि एक शंकु, देखिए यहाँ पे आधार भी बोल रहा है और ऊंचाई भी बोल रहा है। आधार का मतलब आधार का क्षेत्रफल, या फिर तो शंकु का आयतन कितना होता है? तो 1/3 पाई r1² h1 इज टू हटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो पहले उसको पहले लिखेंगे। शंकु पहले है, पहले लिख दिया। बेलन, इसका क्या होता है? पाई r2² h2। देखिए आधार बोल रहा है कि सेम है, सेम बेस है तो सेम रेडियस भी होगा। सेम बेस है, सेम आधार है, आधार का और आधार का भी ऊंचाई समान है, आधार और ऊंचाई समान है, आधार और ऊंचाई समान है। एक मिनट, थोड़ा पढ़ने में मिसरीड हो गया। आधार और ऊंचाई क्या है? समान है। देख लीजिए यहाँ पे आधार और ऊंचाई समान है, सबको इक्वल कर दीजिए। इसका भी r है, इसका भी h है, दोनों का एक जैसा है, लगा दीजिए दोनों का, यानी 1/3। ये तो पाई पाई खत्म, ये r h नीचे, ये भी r है। ओह, r²h, ये खत्म, क्या बच गया? 1/3। ये 1:3, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है। आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, उनकी आधार की त्रिज्या 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? कर लेते हैं ये भी। ये हमारा वॉल्यूम V1 दिया है, ये V2 दिया है। आधार की त्रिज्या, उनकी आधार त्रिज्याएं दी हुई है, यानी ये r1 दिया है और ये
R2 दिया हुआ है। अच्छा, यो का अनुपात आयतन है, यानी V1/V2 कितना दिया हुआ है? 4/5। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का जो वॉल्यूम है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पाई 1/3 पाई R² H। ये देखिए, जो कॉमन है उसे हटा दीजिए। 1/3 डिवाइड होगा तो 1/3 पाई और 1/3 पाई, ये दोनों हम लोग हटा देते हैं। तो ऊपर में क्या बच जाएगा? R² H। तो R1² H, R2², ये H1 H2 कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। 4/3, ये R1/R2 का स्क्वायर गुना H1 या मल्टीप्लाई बाई H2। 4/3। हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हाइट चाहिए हमें। R1/R2 हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है। तो 2/3 इंटू H1/H2 4/3, ये 3 से 3 गया, कितना आ गया? H1/H2 का रेशियो, H1:H2, 2:, क्या निकालना है? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। ये 4/3 कैसे लिखते जा रहे हैं? थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, माइनर एग्जाम में भी होंगे, हमसे भी हो जा रहे हैं। इसे सुधारने की ज़रूरत है। इरेजर, इरेजर, सब जगह क्या था? 4/5। हमने क्या डाल दिया? 4/, हमने डाल दिया 4/3, पता नहीं क्यों। R1/R2 का स्क्वायर कितना आ गया? ये 2/3 का 2/3 का स्क्वायर, ये 5 था, गलती से मुझसे इसे 3 लिखा गया, 5। ये थोड़े से मिस्टेक नहीं होने चाहिए, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। ये 4/9, इधर से उधर H1/H2 इक्वल टू 4/5। ये 4 से 4 कैंसिल कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया? H1/H2, H1/H2 हम लोग कर लें, कितना आ जाएगा? 9/5, 9/5, 9/5 यानी 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लग रहा है कि हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, पिघलाया गया, इतना बनाया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड, खुद से कीजिए, ये रिपीटेड खुद से कीजिए। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और उसका आयतन दिया हुआ है, उसका इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? व्यास और ऊंचाई निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? दिया हुआ है हमें, कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो 2πr/h। ये पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो 2πr/h और दो को सर्कल भी जोड़ते, πr² प्लस πr²। तो 2πr/h कितना दिया हुआ है? 264 दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी आयतन दिया हुआ है, क्या होगा? πr²h। ये 1 ले लेते हैं, ये πr²h। हमें व्यास और हाइट चाहिए, ये 9/4। क्या करते हैं हम लोग? ये 2 ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आएगा हम लोग डिवाइड करते हैं, जो आए। 1 मिनट, हम लोग डिवाइड करते हैं इसे, 1/2 करते हैं, जो यानी 2πr/h डिवाइडेड बाई πr²h। जो जो कॉमन है वो हटा दीजिए, पाई से पाई गया, एच से एच गया। यहाँ क्या लिखेंगे? 264 डिवाइडेड 9/4।
4। ऊपर में क्या आ गया 2r, और नीचे में आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट होगा, 2 को उधर भेज देते हैं, ये लिख लेते हैं 264 डिवाइडेड 9/4। थोड़ा स्पेस इधर भी यूज करेंगे। ये क्या आ गया 2/r। 264 डिवाइडेड बाई 9/4। हमें r चाहिए। r क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 2 डिवाइडेड 264। ये कीजिए 132। ये देखिए ये कट सकता है 9, 11 से कट सकता है, ये 12 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में कट गया। r की वैल्यू क्या आई 7, r की वैल्यू 7 आ गई। थोड़ा इधर का भी स्पेस हम लोग यूज कर लेंगे। r की वैल्यू 7। हमें क्या चाहिए हाइट भी चाहिए। ब्यास तो यहाँ से मिल जाएगा d इक्वल टू 2r, लेकिन हाइट भी हमें चाहिए। हाइट के लिए किसी एक में पुट कर देते हैं। सबसे आसान क्या है यहाँ पुट कर देते हैं। सबसे आसान तो हमें यही लग रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। अभी जहाँ जगह है वो हम लोग यूज करते चलेंगे। ये r की वैल्यू हमारी आ गई है। r की वैल्यू हमारी आ चुकी है। हमें चाहिए r की वैल्यू पुट 1 में कर दे रहे हैं, तो 2πRh, 2πRh इक्वल टू 264 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h इक्वल टू 264। ये 7 से 7 गया, यहाँ पे भी करते हैं 7 से 7 गया। h चाहिए हमें 264 डिवाइडेड 2 इंटू 22। ये देखिए एक बार में तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स, और ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, ये 6। हमें क्या चाहिए d, d इक्वल टू क्या आएगा 2r। हम लोग यही निकाल लेते हैं d इक्वल टू 2r। 2 इंटू 7 कितना आ गया ये 14। अब हमें रेशियो चाहिए, d इंटू एच चाहिए, d इंटू एच, d इंटू एच चाहिए। d की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 14:6, 7:3। ये हमारा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका व्यास निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम यहाँ 3πr², 462 462 3 इंटू 22/7। r की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। r² निकालते हैं 462, 462 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 7, ये नीचे 3 इंटू 22। ये देखिए 2 टाइम्स में जाएगा तो ये तो लग रहा है कट जाएगा, 2 टाइम्स में गया, अब फिर 1 टाइम्स में, और ये 7। r की वैल्यू हमारी क्या आ गई r² इक्वल टू 7 का स्क्वायर, r का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो हमारी r क्या आ गई 7। हमारी r की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमें क्या चाहिए व्यास चाहिए। व्यास क्या होता है d इक्वल टू 2r,
2r कर दीजिए, यानी इसका डबल कर दीजिए, 7 का डबल 14 सेंटीमीटर। और कहीं यूनिट का, सबका यूनिट एक जैसा है तो यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी पाई आर एल। यही होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल दिया हुआ है, पाई आर एल दिया हुआ है, पाई आर एल दिया हुआ है। ये कितना है, 880। अप्लाई कीजिए यहाँ पे। रियली में हम लोग यहाँ पर जितने भी गोलीय सॉलिड सरफेस जितने भी हैं, शंकु हो, गोले का हो या फिर बेलन हो, हम लोग रियली में क्या कर रहे हैं, उनका एक इक्वेशन लिख रहे हैं। जो राइट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, और हम रियली में हर सॉलिड का एक इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन सॉल्विंग कर रहे हैं। अगर हमें इसका मालूम चले कि इसका इक्वेशन क्या होगा, पाई आर एल है इसका, हम सारे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाएंगे। रियली में हम लोग यही काम कर रहे हैं, इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा काम तो मुझे दिख नहीं रहा, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला प्लस हम लोग अब फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं देख कर रहे हैं। ये जितना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमें लग रहा है कि अगर साथ में बने रहें तो इतना सारा याद हो जाएगा आपको, और प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए 22/7, पाई की वैल्यू जब तक कुछ ना हो तो 22/7 लीजिए। हमें आर पता नहीं है, तिर्यक ऊंचाई आर पता है 14, एल हमें नहीं मालूम है, एल, और जो अननोन क्वांटिटी है, यानी हम लोग फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, फैक्ट्स कलेक्ट करके, फैक्ट्स जुटा करके एक इक्वेशन में हम लोग रख दे रहे हैं, जो वैलिड इक्वेशन हो। हर गोले का, हर हर सॉलिड का एक अलग अलग इक्वेशन है, हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो हमने यही बताया। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। एक तरह से ये जासूसी का ही काम हो रहा है। हम लोग है ना, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं हु इज अननोन, कौन है अपराधी, वही ढूंढ रहे हैं, कौन है जिसने जुर्म किया, 880। यहाँ पे एल, एल को ढूंढ रहे हैं हम लोग, जासूसी ही है, एल को हम लोग ढूंढ रहे हैं। एल क्या होगा, एल क्या होगा, एल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 880 × 7, 22 × 14, 40। ये 7 से 2 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, तो ये 20 सेंटीमीटर। ये भी कहीं ना कहीं हम लोग कर चुके हैं, ध्यान नहीं रहता। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब हमें एल की वैल्यू दी हुई है, ये एल की वैल्यू दी हुई है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होगा, हमने बताया था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमने बताया था, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और भी तो कुछ कुछ देना चाहिए। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई में भी मेरे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे शंकु नहीं है, ये घन है, टाइपिंग मिस्टेक, ये घन है, घन का विकर्ण है। और कुछ कुछ मिस्टेक हैं, टाइपिंग एरर हैं, और इसका ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे घन होगा, शंकु करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, ये शंकु नहीं है, यहाँ पे घन है।
और ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है कि ये विकर्ण है। इरेजर, ये क्या है? विकर्ण। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, घन का विकर्ण दिया हुआ, ये रियली में घन का विकर्ण है। टाइपिंग एरर से यही तो। कैसे निकालते? एल हमें केवल मालूम था, आर का पता नहीं था। यहाँ तो दो दो एक अननोन रहेगा, उस अननोन को ढूंढने के लिए कोई कुछ क्लू भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन का दिक्कत, हमने इसे ठीक कर लिया। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण है ये, घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए, घन का विकर्ण। अब सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, अरे वो सही है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो √3 इंटू ए, 6√3, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a², 6a²। ये क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। ए जहां पर क्या है? किनारे की लंबाई। 6a², 6 × 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 216। तो ये हमारा 216। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके ये खुद से कीजिए। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? यानी V1/V2 दिया हुआ है, ये V1 और ये V2। तो V1/V2, इसमें कुछ हिंट टाइप का छोड़ देंगे। A1 का क्यू, A2 का क्यू, 1/1 का क्यू, 3 का क्यू, यानी A1/A2 1/3। पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6a1² डिवाइडेड 6a2²। A1 A2 क्या है? घन के किनारे। ये 6 से 6 गया। A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर क्या आ गया? 1/9। इसको अनुपात में या रेशियो में लिखेंगे तो 1:9। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई L है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l²। यदि एक शंकु की त्रिज्या, वही R, ये हमें R दिया हुआ है, R, ये तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, πRL, πR इंटू L+R या फिर R+L, बात बराबर है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है तो लिख लेते हैं हम लोग 22/7, 22/7 इंटू R, R की वैल्यू 14, L की वैल्यू 15 + 14, ये 22/7 इंटू 4। ये अच्छा, यहीं कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 7 लिख, कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे। ये 29, ये मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अच्छे से लिख देंगे यहाँ भी। तो 7 और ये मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में यूनिट डिजिट दो आ रहा है। 29 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 58। 58 को 22 से करना है, 58 को 22 से, 58 का डबल क्या होगा? 116, 116, फिर 116, 6 7 2 1, 1276। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होगा?
विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये डाल दीजिए वैल्यू, कितना आ रहा है? एल का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस हाइट 6 का स्क्वायर। इसे ऐड करते चलना, ये 100 प्लस 64 प्लस 36, इसे ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये 64 इसे ऐड करेंगे तो 100, और 100 प्लस 100 200। यानी इसे 2 इंटू 100 लिख लेंगे, तो 10√2, 10√2 हमारा ए। समान ऊंचाई वाले ये समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात, इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये मुझे लग रहा है कि एक जैसा है, कुछ हिंट हम दे देंगे। समान ऊंचाई वाले दो बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? यानी ये V1, इसे V1 समझिए, तो ये V2, यानी V1/V2 दिया हुआ है। कितना है? 9/6। बेलन कितना है? तो πr1²। वॉल्यूम कितना है? पाई, नहीं वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, हाँ वो पहले वॉल्यूम। आयतन का यहाँ पे हम लोग πr1² H1 πr2² H2, कितना आ गया ये? 9/16। जो कॉमन है उसे हटा दीजिए। समान ऊंचाई है तो H1/H2 भी खत्म। समान ऊंचाई है यानी H1 = H2, R1/R2 क्या आ जाएगा? √9/16, ये 3/4, 3/4। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसका? बेलन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय नहीं। पृष्ठीय में सारा हो जाता, पृष्ठीय लिखे या संपूर्ण पृष्ठीय लिखे तो सारा। वक्र पृष्ठ का मतलब 2πRH। देखिए हमको किसका रेशियो लेना है? ये कॉमन है और हाइट भी कॉमन है। हमें क्या चाहिए? R। ये दोनों कांस्टेंट हो जा रहा है, 2π और H ये दोनों हट जा रहा है। यानी हमें नहीं समझ में आया तो अप्लाई कीजिए यही, लेकिन यही आंसर आएगा, यहीं पे आ जाता। R2H2, ये देखिए ये कॉमन है, हटा दिए। H1 H2 भी इक्वल है, ये भी हटा दिया। बचा क्या? R1/R2। R1/R2 क्या है? 3:4। त्रिज्या R, ऊंचाई, त्रिज्या R तथा ऊंचाई H वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन वही होता है जो 1/3πr² H। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। हमने यहाँ पर लगभग MCQ कराने की कोशिश किया है आपका मेंसुरेशन से, और जो रिपीटेड क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए छोड़ा कि वो आप लोग भी ट्राई करें। रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग बार बार क्यों डिस्कस करें? लेकिन हमारे इस जितने भी क्वेश्चंस हम लोग किए उसकी थीम यही थी कि हम एक हर सॉलिड के लिए एक इक्वेशन लिखे हम, और उस इक्वेशन में जो अननोन है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। यानी हम लोग एक तरह से फैक्ट कलेक्ट कर रहे थे, फिर इक्वेशन लगा रहे थे, उसके बाद अननोन को फाइंड आउट कर ले रहे थे। और कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम लोग दो इक्वेशन को डिवाइड किए, तब हम लोग को हम लोग आर फाइंड आउट कर पाए। तो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो भी। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलाकर ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो ये छोटे कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं कि केवल MCQ में आपको हेल्प करेंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी हेल्प के लिए ही हैं, हमारे साथ बने रहिए आप।